रमेश अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ गांव में रहते थे। उनके साथ रमेश के पिताजी भी रहते थे। वो बहुत वृद्ध हो चुके थे और अक्सर बीमार रहा करते। रमेश और उसकी पत्नी किसान थे। वो खेती का काम किया करते थे और उसी से उनके घर की गुजर बसर बहुत मुश्किल से हुआ करती थी। बीमारी के कारण पिताजी की दवाई पर बहुत खर्चा हो जाता था। बहुत ही मुश्किल से उनके परिवार का गुजारा चल रहा था। एक दिन जब रमेश और उसकी पत्नी खेतों में काम कर रहे थे, तभी एक आदमी दौड़ता हुआ आया और उसने रमेश को आवाज लगाई। वो बोला, रमेश तेरे घर में आग लग गई है, तू जल्दी चल। सुनते ही रमेश हड़बड़ाता हुआ अपने घर की तरफ दौड़ा। उसे मालूम था कि घर में उसके बीमार पिताजी सोए हुए थे जब वो और उसकी पत्नी खेतों में काम करने गए थे। बच्चे तो सुबह ही स्कूल चले गए थे। पिताजी घर में अकेले होंगे। वो ये सोचते सोचते अपने घर पहुंचा तो उसने देखा घर के पास बहुत सारे लोग इकट्ठा थे और आग पूरे घर में फैल गई थी। वो ऐसा देखकर डर गया। वो हिम्मत करके अंदर जाने की कोशिश करने लगा तो तभी उसके साथियों ने उसको बोला, अरे तू पागल हो गया है क्या? इतनी आग लगी है, क्यों जा रहा है अंदर? रमेश बोला, अंदर मेरे पिताजी हैं, मुझे उनकी जान बचानी है। सब लोग रमेश को एक किनारे पर ले गए और उसे समझाने लगे कि छोड़ दे अब पिताजी का मुंह। वो बहुत बुजुर्ग हो गए हैं और अक्सर बीमार भी रहते हैं। उनके पास वैसे भी अब ज्यादा समय नहीं है, तो तू क्यों अपनी जान जोखिम में डाल रहा है? तुझे भी तो अपना घर बार देखना है, तेरी भी तो अपनी कुछ जिम्मेदारियां हैं। तेरा भी तो कोई फर्ज है अपने परिवार के प्रति। ऐसी बातें सुनकर रमेश कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया और कुछ देर वो जलते हुए घर को देखता रहा। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। पर थोड़ी ही देर बाद जब उसने कुछ सोचा तो वो भागता हुआ घर के अंदर जा घुसा, बिना अपनी जान की परवाह किए, और वो वहां से अपने पिता को बाहर ले आया, उनकी जान बचाई। जब ये सब कुछ हो गया और आग भी बुझ गई, तब सब लोगों ने रमेश से पूछा, तूने अपना जीवन दांव पे क्यों लगा दिया? तेरे पिताजी तो बहुत बुजुर्ग और बीमार हो गए हैं। तब रमेश बोला, आज मुझे समझ आया, बाप तो बाप ही क्यों होता है। अगर आज मैं उनकी जगह अंदर होता और मेरे पिताजी बाहर होते, तो वो एक पल के लिए भी ना सोचते अपनी जान को मेरे लिए दांव पर लगाने में। मगर मैं सोचता रह गया। ये गलती है मेरी। और जहां तक सब ये कह रहे थे कि अब वो बुजुर्ग हो गए हैं, अब वो किसी काम के नहीं रहे, तो तुम अपनी जान जोखिम में मत डालो। मैं उनसे ये कहूंगा, बचपन में हम माँ बाप के किस काम आए थे, जो वो हमें इतना लाड प्यार करते थे और हमारी जरूरतें पूरी करने के लिए दिन रात एक करते थे। अगर कोई बता सकता है तो जवाब दो। सभी शांत होकर रमेश की बातों को सुनते रहे। इस बात का कोई भी उत्तर किसी के पास नहीं था। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली कहानियां आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।